दोस्तों आज की वैकेंसी बजाज ऑटो कंपनी में निकाली गई है। इस कंपनी के बारे में आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे और इसमें जो रिक्वायरमेंट निकली है आईटीआई और डिप्लोमा, सिर्फ आईटीआई और डिप्लोमा के लिए ही निकाली गई है। काफ़ी सारे ब्रांचेज है। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है। इंजीनियर ट्रेनिंग का आपका इसमें पोजीशन रहने वाला है। ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, इवन आपको ये भी बताऊंगा कि कंपनी में आपको कौन सा काम देखने के लिए मिलेगा और किस डिपार्टमेंट में मिलेगा। अब देखिए, आपको अप्लाई करने के लिए करना क्या है, डायरेक्टली गूगल पे जाइए। गूगल पे जाने के बाद बजाज ऑटो या फिर बजाज आपको सर्च कर लेना है। सर्च करेंगे तो आपको देखिए, मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। बजाज जैसे ही सर्च करिएगा आपको फर्स्ट में ही बजाज ऑटो का ऑप्शन मिल जाएगा। इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इस पेज पे आ जाना है और यहाँ पे आपको राइट साइड में 3 लाइन्स आपको देखने के लिए मिलेगा। डायरेक्टली आपको इसी पे क्लिक करना है। देन सबसे नीचे में आपको यहाँ पे एक कैरियर वाले सेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। किसी भी कंपनी की जितनी सारी रिक्वायरमेंट है जॉब की, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश की जाती है, इसी कैरियर वाले सेक्शन में पब्लिश की जाती है। आप हमेशा चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का सारे रिक्वायरमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप देखिए, आप यहाँ से लोकेशन वाइज सर्च कर सकते हैं, फंक्शन वाइज भी सर्च कर सकते हैं। बट मैं आपको सिर्फ एक वैकेंसी के बारे में डिटेल देने वाला हूं, जो कि फ्रेशर के लिए है, इंजीनियर ट्रेनिंग के पोजीशन के लिए है। आपको करना क्या है, इसमें जो 3 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे, व्यू ऑल जॉब, ड्रॉप रिज्यूम और क्रिएट अलर्ट। आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन व्यू ऑल जॉब पे क्लिक करनी है। इसमें क्या है, आपको जितनी सारी वैकेंसी इसमें अभी ओपन है सारे आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। बट ये सारे क्या है, एक्सपीरियंस वाले। आपको फ्रेशर वाले के लिए करना क्या है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा एक्सपीरियंस इन ईयर। आपको इस पर क्लिक करना है और एक्सपीरियंस में आपको 0 सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको इस पर सर्च कर लेना। सर्च करिएगा, एक करंट ओपनिंग आपको देखने के लिए मिलेगा फिलहाल में। इस पर आपको नो मोर पे क्लिक करना है। ये रिसेंटली ये ऑफिशियल इसके वेबसाइट पे डाली गई है। अब लोग देखिए, सारी डिटेल में आपको बता देता हूँ। पहली बात कि ये फ्रेशर के लिए है और जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 लोकेशन में वैकेंसी निकाली गई है। दोनों लोकेशन का डिटेल आपको नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको मैन्युफैक्चरिंग नेचर ऑफ जॉब में आपका काम रहने वाला है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये जो आपका पीपीसी है, आपका जॉब रोल बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। एकदम ऑफिस में बैठ के काम करना है, प्रोडक्शन प्लानिंग करना है और प्रोडक्शन वाले को देना है। वो लोग प्रोडक्शन निकालेंगे। आपका काम सिर्फ पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन का आपका वर्क रहेगा। फुल्ली एसी में आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है। आगे का डिटेल देख लेते हैं। कंपनी का नाम आपका बजाज ऑटो ही रहेगा, जैसे कि मैंने बताया। और इसमें जो आपका वैकेंसी रहने वाला है वो आपका डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर का रहने वाला है। ठीक है, इतने सारे डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। पहला आपका व्हीकल असेंबली, इंजन असेंबली, मशीन शॉप और चौथा आपका पेंट शॉप। इतने सारे आपको 4 आपको डिपार्टमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो फर्स्ट लोकेशन जो है आपका 3 लोकेशन है, जो कि महाराष्ट्र में रहने वाला है और 1 लोकेशन आपका उत्तराखंड पंतनगर में रहने वाला है। फुल लोकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, कौन से सेक्टर कौन से फेज में है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारी चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन है। अब एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल रखा गया है। इसके बीच वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदर कम और ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। क्वालिफिकेशन में सिर्फ डिप्लोमा और आईटीआई के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। वर्किंग आवर की बात करें तो एज पर प्लांट का शिफ्ट जितना चलता है उतना ही आपको देखने के लिए मिलेगा। मंडे टू सैटरडे आपको इसमें काम रहने वाली है। वीक में 1 छुट्टी आपको रहने वाली है। फैसिलिटी की बात करें तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा इस कंपनी द्वारा आपको मिलेगा। कैंटीन सर्विस भी इस कंपनी द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी और ये परमानेंट जॉब रहने वाली है। ठीक है, कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर निकाली गई है। कोई भी इधर उधर का जॉब नहीं है, ओरिजिनल जॉब है। अब देखिए, इसमें एक और चीज़, जॉब समरी जो दिया गया है इस कंपनी में, एसओपी के अकॉर्डिंग आपको काम करना रहेगा। हर लाइन पे, हर मशीन पे आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना रहेगा और इसमें जो ट्रेनिंग आप करेंगे वो आपको डेवलप करेगा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को, डिसिप्लिन को, एबिलिटी टू वर्क विथ फोकस इन डायनेमिक शॉप फ्लोर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इम्प्रूव करेगा। इस ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगा।
अब बात कर लेते हैं जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी का। आपको कौन कौन सा जॉब आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है। आपको प्रोडक्शन प्रोसेस को हेल्प करना रहेगा ताकि मशीन और इक्विपमेंट स्मूथली रन करे और उसका एफिशिएंसी अचीव हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि आपको फंक्शनली पार्ट्स को और प्रोडक्ट्स को चेक करना रहेगा और उसका फीडबैक देना रहेगा जब कोई इशू होगा तो। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि आपको इफ़िशियंसी अधिक करने के लिए और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आपको सजेशन भी देने रहेंगे। आप इतने बड़े कंपनी में और इतने अच्छे पोजीशन पे जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको करनी रहेगी, इंजीनियर लेवल का ये सब काम है। और चौथा पॉइंट बोल रहा है कि आपको हमेशा सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करना रहेगा ताकि कंपनी में सेफ वर्क एनवायरनमेंट बना रहे। अब देखिए फंक्शन में आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिया गया है, इसे आपको पढ़ लेना है। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। जब आप इस कंपनी में काम करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, नॉलेज ऑफ टूल्स लाइक टॉर्क रेंच हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी लेनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी दिया गया है, सारे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया हूँ। आपको अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ें अच्छे से रीड कर लेनी है। अब एलिजिबिलिटी देख लीजिए, इसमें कौन कौन सा एलिजिबिलिटी दिया गया है, वही चीज़ सबसे ज़रूरी है समझने के लिए। एक एक पॉइंट करके मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट में दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट बी डिप्लोमा और ITI पास फ्रॉम अ बैच 2025-24 और 23 सिर्फ 2023-24 और 25 वाले ही स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं, चाहे आप डिप्लोमा किए हों या फिर आप ITI किए हों। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि जो लोग NATS और NAPS पे पिछले कभी रजिस्टर किए हों वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट आपका 18 से 25 साल के बीच में ही होना चाहिए। जो लोग BTech या BE परसुइंग कर रहे हैं, रनिंग है जिनका, वो लोग इसमें बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आपको इसमें जो काम मिलेगा प्रोडक्शन लाइन में ही मिलेगा। रिक्वेस्टेड फॉर क्वालिटी रोल्स कैन नॉट बी रिकमेंडेड है। अगर आप क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए रिकमेंड करेंगे तो वो आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। कोई भी आपका एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। मेल और फीमेल के लिए इसमें हाइट और वेट दिया गया है, जिसे मेल के लिए 157 और फीमेल के लिए 152। वेट की बात करें तो 45 kg मेल के लिए और 40 kg फीमेल के लिए इसमें मैंडेटरी दिया गया है। अब देखिए एलिजिबल ब्रांचेज में मैकेनिकल एंड एलाइड स्ट्रीम, मतलब मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी सारे ब्रांचेज है, लाइक मैकेनिकल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, मेकाट्रॉनिक्स हो गया, और भी बहुत सारे हैं। मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी सारे ब्रांचेज आपको देखने के लिए मिलेगा सारे इसमें एलिजिबल है। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिकल एंड अलाइंड स्ट्रीम, मतलब इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, इससे रिलेटेड जितने भी सारे हैं, मेकाट्रॉनिक्स, सब ब्रांचेज इसमें एलिजिबल रखा गया है। अब 2-3 पॉइंट और दिया गया है इसमें, उसको भी समझ लीजिए। एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, जब आप इस कंपनी में रिपोर्ट करोगे सिलेक्शन के बाद, तो वो आपको फुटवेयर आपको पहन के जाना है और प्लांट में जाने के बाद आपको सेफ्टी शूज प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट बोल रहा है कि जब आप इस कंपनी में जाओगे तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। पहला 10th का सर्टिफिकेट, अगर आपके पास 12th है तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाइए, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हैं इफ़ अप्लीकेबल लिखा है। ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट लेके जाइए और अपना सर्टिफिकेट भी लेके जाइए, चाहे आप ITI किए हो चाहे आप डिप्लोमा किए हो। आधार कार्ड लेके जाइए, पैन कार्ड लेके जाइए और 2-3 आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लेके चले जाना है। इतना ही सारा इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाला है। अप्लाई का प्रोसेस बिल्कुल ईजी है, आप खुद से भी कर सकते हैं। फर्स्ट में आपको यहाँ पे फाइल पाथ दिखा है, आपको यहाँ पे देखिए ये अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करके आपको अपना रिज्यूमे अपलोड कर देनी है। ध्यान में रखिएगा रिज्यूमे आपका अपडेटेड होना चाहिए, जिसमें आपका स्कूल से हो, जो भी आप प्रोजेक्ट्स किए हैं वो हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी जानकारी इसमें होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट नाम डालिए, लास्ट नेम डालिए, नीचे आपको ईमेल आईडी का भी ऑप्शन है, ईमेल आईडी डाल दीजिए, फ़ोन नंबर डाल दीजिए, और ये लास्ट वाला ऑप्शन में कुछ नहीं करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल URL, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको फाइनली सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस कंपनी में सबमिटेड हो जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको ईमेल आएगा और आगे बताया जाएगा कि आपको कब आपको कंपनी में जाना है, कैसे इंटरव्यू होगा, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। दोस्तों ऐसी अपडेट अगर आप चाहते हैं तो चैनल को एक लाइक और ज्वाइन कर लीजिएगा।